सुप्रभात मित्रों। एक कहानी बचपन में मैंने पढ़ी थी। उस कहानी का शीर्षक था अपनी कमाई, जो मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। एक पिता अपने निकम्मे पुत्र को बुलाता है और कहता है, जाके कुछ कमा ला वरना शाम को भोजन नहीं मिलेगा। पुत्र उठा और अपनी माँ के पास गया और माँ से एक असरफी ला के पिता के सामने खड़ा हुआ। पिताजी को दिखाते हुए बोला, पिताजी ये लीजिए असरफी। पिता ने कहा, जाके इसे कुएं में फेंका। वो पुत्र गया, कुएं में असरफी को फेंक के पिताजी के सामने फिर आ गया। पिताजी समझ गया कि ये इसकी कमाई नहीं थी, सो उन्होंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और दूसरे दिन पुत्र को फिर बुलाया और वही बात फिर दोहराई। पुत्र अपनी बहन के पास गया और वहां से एक सिक्का लेके आया और पिताजी को दिखाया। पिता फिर वही बात बोले तो वो फिर कुएं में फेंक के लौट के चला आया। पिता दोनों परिस्थितियों में समझ गए थे, इसलिए उसकी बहन को भी उसके ससुराल भेज दिए। अब पुत्र की सहायता के लिए घर में कोई नहीं था। एक दिन बाद पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और बोला, जाके कुछ कमा के ला वरना शाम को भोजन नहीं मिलेगी। पुत्र दिन भर घर में सोता रहा और अपना समय व्यतीत करता रहा, लेकिन संध्या समय वो घर से निकला और बाजार में जाके खड़ा हुआ, क्योंकि शाम के भोजन का वक्त आने वाला था। वो बहुत इधर उधर हाथ पैर मारा, लेकिन कुछ उसे नहीं मिला। अंततः एक व्यापारी ने उनसे कहा, ये मेरा गट्ठर उठा के मेरे संग चल मेरे घर तक, मैं तुझे 4 आने दूंगा। सेठ का लड़का उस गट्ठर को उठा के सर पे किसी तरह लड़खड़ाते गिरते पड़ते उस व्यवसायी के पास पहुंच जाता है और अपना गट्ठर रखते ही व्यवसायी ने उसे 4 आना दिए। वो आके घर में पिताजी के सामने खड़ा होता है और बोलता है, पिताजी ये लीजिए 4 आने। तो पिताजी बोले, ठीक है, जाओ इसे भी कुएं में फेंकाओ। लेकिन 2 बार जो तत्परता से फेंकने वाला पुत्र तीसरी बार गुस्सा के झल्लाते हुए बोलता है, मेरे कमर टूट गई, मेरे गर्दन अकड़ गई, उसके बाद भी आप कहते हो इसे कुएं में फेंक दो। पिता समझ गया कि इसे अपनी कमाई है और इसको प्राप्त करने में इसे बहुत तकलीफ हुई है। तो पिता ने पुत्र से पूछा, क्या पुत्र समझ में आई अपनी कमाई और मुक्त की पाई हुई कमाई में क्या अंतर है? पुत्र फिर उसके बाद समझ गया और अपने सभी कर्म अच्छे से करने लगा। यही स्थिति आजकल हमारी भारतीय जनमानस की हो गई है। सभी राजनीतिक दल इलेक्शन जीतने के लिए फ्री की स्कीम, फ्री की धन इत्यादि विवरण करने लगते हैं। और ये भी सत्य है कि इलेक्शन होने के उपरांत कुछ ही राजनीतिक दल अपनी वादा को पूरा करते हैं, बाकी कोई करते नहीं। लेकिन जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है फ्री के बंटवारे की, ये वही स्थिति है जो एक निकम्मेपन को बढ़ावा देती है। हमारे समाज में इंसान कर्म से दूर भाग रहा है और फिजूल खर्ची बढ़ाते जा रहा है। उसकी वजह है ये फ्री के स्कीम्स। यदि सरकार को जनता के प्रति कुछ अच्छे विचारधारा रखती है, उनकी बढ़ाई या उनके विकास की विषय में सोचना चाहती है, तो फ्री का देने की बजाय उन्हें पढ़ाई लिखाई, कर्म इत्यादि क्षेत्रों में सहायता दें। वो भी संसाधनों की सहायता दें, न कि धन की, क्योंकि धन का अपव्यय ही होता है और संसाधन मिलने के बाद आदमी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। जब तक लक्ष्य न हो आगे बढ़ने के, कोई भी किसी की सहायता नहीं कर सकता। अतः
ये सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वो फ्री का जो बंडल बांट रहे हैं अपने सत्ता हथियाने के लिए, कृपया करके वो बंद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।